जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज के समय पर व्यक्ति केवल ये सोचता है कि कैसे भी बस मुझ पर पैसा आ जाए, चाहे मैं किसी के साथ बेईमानी करूं, चाहे किसी के साथ धोखा करूं, कुछ भी करूं, बस मुझे पैसा मिल जाए। लेकिन बंधुओं, यदि आप ये सोचोगे कि मैं कैसे भी किसी का पैसा ले लूं और उस पैसे को लेकर आप सुखी हो जाओगे, देखने में तो लग सकता है कि आप सुखी हो गए, लेकिन उस पैसे की भरपाई आपको किसी ना किसी रूप में एक दिन करनी ही पड़ेगी। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि अवश्यम एव भुक्तभ्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि जिसने जो शुभ और अशुभ जो भी कर्म एकत्रित किए हैं वो उसे दोनों ही भोगने पड़ेंगे। आप किसी का धन हर लेते हो, किसी को धोखा देकर उसके पैसे को अपना कर लेते हो, किसी के साथ बेईमानी करते हो और सोचो कि अब आपका वो पैसा हो गया। नहीं नहीं भैया, उस पैसे को तो चुकाना ही पड़ेगा। एक बार एक साहूकार एक गांव में पैसे बांटा करता था कि मेरे पास लोग आएं और अपने व्यापार को करें, अपना कार्य आगे बढ़ाएं। ऐसा कार्य उसका था। तो एक चोर ने सोचा कि इतने लोगों को इसने दिया है, क्यों ना मैं भी इसके पास मांगने पहुंचूं। तो साहूकार से कहा कि साहूकार, मुझे भी पैसे की आवश्यकता है, क्या तुम मुझे पैसे दोगे? साहूकार ने कहा मैं जरूर दूंगा। तू करेगा क्या? तो कहा मैं व्यापार करूंगा। था चोर लेकिन झूठ बोला, मैं व्यापार करूंगा। तो साहूकार ने कहा कि बेटा, जो मुझसे पैसे तू ले रहा है, इस पैसे को इस जन्म में चुकाएगा या अगले जन्म में चुकाएगा? तो उसने कहा कि अगला जन्म किसने देखा? बोले साहूकार, मैं अगले जन्म में पैसे चुकाऊंगा। बोले ठीक है। और मुनीम से कहा इसे इतने पैसे दे दो। वो पैसे ले गया। अब उसके हृदय में लोभ आ गया कि जो ऐसे ही मुझे पैसे दे दिए और अगले जन्म का धैर्य बांधकर मुझे पैसे दे दिए, कोई परवाह नहीं इसे, इसके पास कितने पैसे होंगे, क्यों ना मैं इसके घर में पहुंचकर आज चोरी करूं और इसके पैसे को अपना कर लूं। और चोरी करने के लिए वो साहूकार के घर में कूद पड़ा कि मैं चोरी कर लूंगा। अब क्या होता है, जब वो कूदा उस समय साहूकार जागा हुआ था, तो उसे छुपने के लिए कोई जगह ना मिली, तो वो बाड़ी में चला गया जहां पशु बंधे हुए पड़े थे। उस बाड़ी में चला गया, वहां जाकर बैठ गया। वहां उसने क्या देखा कि एक भैंस दूसरी भैंस से कह रही है कि अरे बहन, तू यहां कितने दिनों से बंधी है? मैं तो आज ही आई हूं, तू यहां कितने दिनों से बंधी है? तो उस भैंस ने कहा कि मैं यहां 3 साल से बंधी हूं। बोले तू 3 साल से बंधी है? बोले हाँ हाँ बहन, क्योंकि पूर्व जन्म में मैंने इसी से पैसे लिए थे और आज ये भैंस का रूप लेकर मैं इसके उस पैसे को चुका रही हूं, उसे दूध पिलाकर। ऐसा उसने कहा। पीछे खड़ा हुआ बैल जो था वो कहने लगा, ये तो 3 साल से ही इस साहूकार को केवल दूध पिला रही है, मैं तो 7 साल से इस साहूकार के खेतों को जोत रहा हूं, क्योंकि मैंने भी इससे पैसा लिया था। ये बात है जब उस चोर ने सुनी, अगले ही दिन आया और साहूकार से कहा कि हे साहूकार, अपने पैसे सारे तुम रखो, अगले जन्म का हमारा तुम्हारा कोई हिसाब नहीं, इसी जन्म में तुम अपने पैसे पकड़ो, मुझे कोई व्यापार के लिए पैसे नहीं चाहिए, मैं तो एक चोर हूं। कहने का भाव बंधुओं, हम किसी के धन को हर कर, उसे धोखा देकर, उसके संग विश्वासघात करके सोचें कि अब ये पैसा हमारा हुआ, अब इस पैसे से हम आनंद लेंगे। बंधुओं, कोहू ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सम भ्राता। इसी जन्म में चुकाना पड़ेगा, पता नहीं किस किस रूप में चुकाना पड़े। हम भी जब किसी का पैसा मार कर आते हैं और वो जब हमसे अपना पैसा लेने के लिए आता है, तो कई बार वो हमारा पुत्र बनकर भी आता है, वो हमारा पिता बनकर भी आता है। और क्या होता है, पिता रोगी हो जाता है और फिर उसके रोग में लाखों रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि हम भी उससे कभी लेकर आए थे। जब वो पुत्र बनकर आता है, तो आपने कई बार देखा भी होगा कि किसी बालक का जन्म हुआ, 2 महीने वो बालक जिया, लेकिन उन 2 महीनों में 10 लाख उसके ऊपर खर्च हो गए, लेकिन वो जी नहीं पाया। क्यों वो नहीं जी पाया? क्योंकि हम भी भैया उससे पैसे लेकर आए थे। आज वो अपने पैसे को हमारा पुत्र बनकर, रोगी बनकर, उस पैसे को हमसे ले रहा है। आप यदि मेरी बात समझ पा रहे हैं तो बंधुओं ये जरूर याद रखिएगा,
धन वही कमाइए जिस धन से आपको सुख मिले। कबीरा सो धन सींचिए जो आगे को होए, और शीस चढ़ाही गाठरी जात ना देखा कोई। ऐसा कबीर ने कोई नहीं देखा जो अपने सिर पर पैसे को लेकर गया है। सब यहीं छोड़कर जाना है, तो भैया किसी के साथ धोखा नहीं, किसी के साथ किसी को सताना नहीं। आप मेरी बात बड़े आनंद से समझ लें, क्योंकि आप सभी मेरे अपने हैं, इसलिए ये बात मैं आपको कह रहा हूं। जितना हो ये विचार करें कि किसी का पैसा हम ना लाएं, हम अपना ही पैसा लाएं, और उसी से हमारा परिवार प्रसन्न हो सकता है। क्योंकि दूसरे का पैसा ले तो आएंगे, लेकिन किसी ना किसी रूप में वो पैसा हमें चुकाना भी पड़ेगा। अगर आपको मेरी कही हुई बातें समझ में आई हों और अच्छी भी लगी हों, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और अंत में दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कह दीजिएगा, श्री राधे श्री राधे श्री राधे।